आज हम सीख रहे हैं मर्सी एंड लव, यानी दया और प्रेम के बारे में। किसी को पता है क्या होता है दया और प्रेम? मर्सी एंड लव, ये दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है बाइबल के अंदर, ठीक है? जिसके बिना हर एक बाइबल का मैसेज अधूरा है। ये दो बातें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बाइबल में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, मर्सी और प्रेम के बारे में, दया और प्रेम के बारे में। आखिर ये होता क्या है? एक स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, गुड समैरिटन की। इस गुड समैरिटन में ये कहानी थी कि एक प्रीस्ट आता है, याजक आता है, लेवी आता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। लेकिन एक सामरी व्यक्ति होता है जो घायल व्यक्ति की मदद करता है। उसे डाकुओं ने लूट लिया होता है और उसे रोड के किनारे फेंक दिया होता है। और एक सबसे गरीब व्यक्ति जो, जिसको कोई नहीं पूछता था, उस व्यक्ति ने, वो सामरी व्यक्ति था जिसको कोई पूछता नहीं था, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मदद करी जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था। तो उसने क्या करा? दया दिखाई। दोनों दिखाया उसने, दया भी दिखाई, उसने प्यार भी दिया। प्यार पता है कैसे दिया? उसने उसका इलाज कराने के लिए वहां पे पास में डॉक्टर के पास इलाज करवाया और कहा इसका इलाज करना जब तक ये सही ना हो। तो उसने क्या किया? पहले तो उसने दया दिखाई कि चलो पड़ा हुआ है, इसे उठाकर इलाज करवाते। फिर दूसरा क्या किया? प्रेम भी दिखाया, उसने प्यार भी दिखाया। ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने भी हम सब पे क्या किया? दया दिखाया, उसने हमारे लिए जान दे दी और उसने प्यार दिखाया। प्यार दिखाने का मतलब समझ रहे हो? प्यार दिखाने का मतलब ये है कि उसने जान दे दी। लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, छोटी सी चीज मांग रहे लेकिन देते ही नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन दो वर्ड से सीखते क्या हैं। केवल क्या सुनकर हम अपने जीवन में निकाल देते हैं ये वर्ड को, बस क्या है? क्या है आखिर इस वर्ड का फायदा क्या है हमारे जीवन में, और होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब ये वर्ड सीख रहे हैं तो हमारे जीवन में ये वर्ड काम भी करना चाहिए, लव एंड मर्सी। और प्रभु चाहते हैं कि हम ये दो वर्ड सीखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पूरी लाइफ में ये वर्ड काम आएगा, लव एंड मर्सी। यीशु मसीह ने कहा ना कि यदि तुम दूसरों पर दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। कहा है कि नहीं कहा है? आपके पास नोटबुक है? फटाक से नोट करिए आप जल्दी से। आखिर क्यों जरूरी होता है दया और प्रेम? पहली बात कि यीशु मसीह ने हम पर दया किया, इसलिए हमें दया करना सीखना है, प्यार करना सीखना है, ठीक है? समझ आ रहा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, इसलिए हमें दूसरों से प्यार करना है। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला बहुत खराब व्यक्ति है, बहुत दुष्ट है, मुझे नहीं प्यार करना है। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है। यीशु मसीह ने, हम सब भी दुष्ट थे, हम सब भी बहुत नॉटी थे, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबसे प्यार किया ना। हमारे फैमिली वाले भी बहुत नॉटी थे लेकिन यीशु मसीह ने प्यार किया, है ना? कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे थे, हमने तो कोई गलती नहीं करी। नहीं, सब ने गलती करी, हम सब ने भी गलती करी, लेकिन यीशु मसीह, जीसस, यीशु मसीह हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, दया भी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, इसलिए हमें भी दूसरों से प्यार करना है, ठीक है? यीशु मसीह ने हम पर दया और प्रेम दोनों किया, इसलिए हमें भी यीशु मसीह से, दूसरों से प्यार करना है, ठीक है? यीशु मसीह से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है। आपको पता है ना, गॉड इज लव, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। किसी किससे पता है परमेश्वर प्रेम है? आप सबको पता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है ना? परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? प्रेम करना सिखाया ना। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हम पर दया करी, इसलिए हमें भी दूसरों से प्यार करना है, दूसरों से दया करना है। चाहे वो नॉटी हो, चाहे वो आपसे गुस्सा करता हो, चाहे आपकी बुराई करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन आपको क्या करना है? प्यार से बात करना है, प्रेयर करना है, दया करना है। आपको इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह ने
हमारे लिए किया, हमसे प्यार किया, हम पर दया किया। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि यीशु मसीह ने हम पर दया किया, प्यार किया, इसलिए हमें भी दूसरों से क्या करना है, प्यार करना है, दया करना है। ठीक है। ओके। दूसरा ये है कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया। पहली बात तो उससे यीशु मसीह ने हमें प्यार करके बताया, दया करके दिखाया। ठीक है। दूसरा, यीशु मसीह हमें और भी सिखाते हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, सताने वालों के लिए प्रार्थना भी करो, जो आपसे बहुत नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके लिए उन पर भी दया करो। और तीसरा ये है कि अगर हम ये दो चीज सीख जाते हैं, दया और प्रेम करना, तो क्या होता है, एक अच्छी हम एक अच्छे कंट्री को बना सकते हैं ना, अच्छे अपने एरिया को बना सकते हैं। अगर आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, बच्चे हो, प्रार्थना करते हो, दया करते हो ना, आपके कैरेक्टर को देखकर लोग, बहुत सारे लोग बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटे से हो, कुछ नहीं हो सकता, नहीं। अगर आप एक दाऊद की वजह से पूरा इजराइल बदल गया कि नहीं बदल गया? एक छोटे से दाऊद की वजह से, 17 ईयर ओल्ड, उसकी वजह से, और यूसुफ जो छोटा सा था, उसको उसकी वजह से। ठीक है। ऐसी बहुत सारी बाइबल की कहानियां हैं। एक की वजह से सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं कि आप एक हो तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। जब आपके अंदर दया और प्रेम होगा तो आप अपने एरिया को बदल सकते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो वहां पे लोगों को बदलना शुरू कर सकते हो, सिर्फ आपकी वजह से। एक इंसान अगर सब कुछ परमेश्वर के लिए करने लगे, बदल जाए वो, उसके अंदर दया प्रेम आ जाए, प्रार्थना करने वाला बन जाए बच्चा, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। तीसरा ये कि हम क्या कर सकते हैं, प्रेम और दया से संसार को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रेम और दया से हम संसार को बदल सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि प्रेम और दया के साथ दुश्मनों से प्यार करना है। प्रेम और दया के साथ शत्रु से प्यार करना है, यानी जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्यार करना है। तीसरा मैंने बताया कि दया और प्रेम के साथ हम मर्सी और लव के साथ हम संसार को चेंज कर सकते हैं, यानी हम आसपास के एरिया को बदल सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम और दया है तो हम बदल सकते हैं। प्रार्थना के साथ अगर आपसे कोई बात करता है तो आप अपना प्रेम दिखाकर उसे बदल सकते हो, उसके लिए प्रार्थना करके। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि हम जब ये चीज करते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करोगे ना, किसी को दया दिखाओगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्यार करोगे तो आपके अंदर परमेश्वर परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। ठीक है। परमेश्वर प्रेम है, अगर वो आपके अंदर है ना, फिर अगर आप दूसरों से प्यार कर रहे हो तो वो आपके अंदर है। अगर आप नफरत करोगे तो यीशु मसीह तो अंदर है नहीं, अब तो फिर शैतान आपके अंदर है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्यार कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर है, यीशु मसीह। ठीक है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम खुद भी खुश रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हम जब दूसरों से प्यार करते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। अगर आप किसी से नफरत करो, किसी को माफ नहीं करो, आपको अंदर भी अच्छा अजीब सा लगेगा। सो मैंने पहला पॉइंट बताया कि क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया इसलिए हमें प्यार करना है। दूसरा मैंने बताया कि यीशु मसीह ने सिखाया शत्रु से प्यार करना है, उस पर दया करना है। तीसरा बताया कि मैंने जब हम दया करते हैं, दया और प्रेम करते हैं, तो हम बदल सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। दया और प्रेम से हम संसार को बदल सकते हैं। चौथा मैंने बताया, फोर्थ पॉइंट बताया कि जब हम दूसरों पर दया प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम भी खुश होते हैं, खुश रहते हैं, हमारे अंदर भी खुशी रहती है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं, हम आनंद मनाते हैं। लेकिन आप लड़ाई करोगे तो आनंद नहीं मना पाओगे ना, किसी से नफरत करोगे, गुस्सा करोगे किसी पर, तो आप थोड़ी ना आनंद मना पाओगे। लेकिन आप जब दूसरों पर दया करोगे, दूसरों पर तरस करोगे, दूसरों से प्यार करोगे, तो आपके अंदर भी वो प्यार यीशु मसीह का रहेगा। इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा सीखो, इस चीज को। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है यीशु मसीह के प्यार के बारे में सीखना, दया के बारे में। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में बाइबल में देखा है ना, जैसे 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने दया किया। अलग
अंधा व्यक्ति आया है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने दया किया, उसे चंगा किया। हर जगह हम देखते हैं यीशु मसीह ने दया किया, प्यार दिखाया। वही चीज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब भी सीखें, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वचन भी हैं, आप लिख सकते हो, जल्दी से लिखो। एक उसी के नीचे, पॉइंट के नीचे वर्ड्स लिख लो, Matthew 5:7। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 7, इसमें यहाँ पे लिखा है, दया करने वालों पर परमेश्वर भी दया करता है। अगर आप दया करते हो दूसरों पर, तो परमेश्वर भी आप पर दया करता है। और एक और वचन लिखो जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 16 का 14। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 14, यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ प्रेम के साथ करो, सब कुछ प्यार में होकर करो। अगर आपको मम्मी कुछ काम दे रही है, ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा रहे हैं, अरे फालतू का काम दे देती है मम्मी, मुझे नहीं करना है। प्रेम के साथ करो ना। किसी को साइकिल से छोड़ना है साथ में, प्रेम के साथ छोड़ दो उसे। कोई बात नहीं, वो बहुत नॉटी फ्रेंड है, कोई बात नहीं, मैं जीसस के लिए कर रहा हूँ, मुझे प्यार के साथ उसे छोड़ देना है। अगर वो कह रहा है भाई मुझे भी बैठा के ले चलो, भले वो नॉटी आपका दोस्त है, बहुत आपसे अच्छे से बात नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हो? जीसस के लिए प्यार से कर दो। आपसे कोई क्लासरूम में कोई मांग रहा है कुछ, पेंसिल दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है, आज लाया नहीं है, बॉक्स भूल गया मैं। अगर वो बहुत भी नॉटी है, कोई बात नहीं, आप दे दो उसे। जीसस के लिए दे दो, यीशु मसीह के लिए दे दो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेम के साथ सब कुछ करो, प्रेम के साथ। इससे फायदा ये होगा कि यीशु मसीह आपसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्यार है। जब आपके अंदर प्यार काम करेगा, तो आप यीशु मसीह की आशीष से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? और उस कहानी से बहुत ज्यादा सीखी है, गुड समैरिटन स्टोरी से, सामरी की कहानी, सच्चे सामरी की। हम सबको भी सीखना चाहिए कि हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, चाहे कोई हेल्प करे ना करे, लेकिन हमें सीखना है। अगर आप जीसस के बच्चे हैं, तो आपके अंदर जरूर होना चाहिए ये दो वर्ड, मर्सी और लव, प्यार और दया। ठीक है? तो सबको समझ आया क्या होता है मर्सी और लव, और क्यों जरूरी होता है? केवल ऐसा ही नहीं कि हमने सुन लिया इस समय क्लास में और बस काम हो गया। नहीं, ये हमारे जीवन में करना चाहिए। ये दो वर्ड जो है, हमारी पूरी लाइफ में काम आना चाहिए। अगर ये दो वर्ड आप सीख जाते हो ना, ये पूरी बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे ही नहीं है कि वर्ड हमने सुना और निकाल दिया। इन दो वर्ड के बिना बाइबल अधूरी है, समझ आ रहा है? परमेश्वर का वचन ही अधूरा है। ये दो वर्ड अगर ना हो, हटा दिया जाए, प्रेम हटा दिया जाए बाइबल में, तो कुछ नहीं बचेगा बाइबल में। पूरी बाइबल क्या है? यीशु मसीह का लव लेटर है ना, परमेश्वर का संदेश है, प्यार भरा। पूरी बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह का प्यार भरा संदेश है। जितने भी वचन है, प्यार भरे संदेश हैं, है ना? तो बहुत ज्यादा जरूरी है दया और प्रेम। सबको समझ आ गया क्यों जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, और क्या होता है? आया समझ आपको? किसे किसे समझ आ गया लव एंड मर्सी के बारे में? आज से आप लोग करना शुरू करोगे कि नहीं? अपने नॉटी फ्रेंड्स पर भी दया करोगे कि नहीं करोगे? हाँ? अपने नॉटी दोस्त से भी प्यार से बात करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन भैया करेगा? कौन कौन करेगा आज से नॉटी दोस्त के लिए प्रार्थना करेगा, प्यार से बात करेगा, उसकी हेल्प करेगा? करोगे ना? सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, ठीक है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि प्रेम के साथ हर चीजों को करो। जो आपने वचन लिखा ना, पहला कुरिन्थियों 16 का 14 में लिखा ना, हर चीज प्रेम के साथ करो, सब चीज प्रेम के साथ करो। तो आपको हर चीजें प्रेम के साथ करना। चाहे मम्मी घर में कुछ काम देती हैं, पापा या मम्मी घर में कुछ काम कहते हैं आपको करने को, या आपके भाई बहन आपको कुछ काम करने को कहते हैं, प्यार से करिए।
कभी कभी हम बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं ना, नफरत जैसे, गुस्सा जैसे करके, फालतू का काम मम्मी दे देती हैं, मुझे नहीं करना है। नहीं, आपको सीखना है। जब आप छोटी छोटी चीजों में सीखोगे ना, तभी आशीषें आती हैं। है ना, आप अपने कैरेक्टर को सबसे पहले बनाना होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा कैरेक्टर डेवलप्ड हो। यीशु मसीह हमें हमारे कैरेक्टर से बहुत खुश होते हैं। जब हमारा स्वभाव बहुत चेंज होता है ना, यीशु मसीह के जैसा होता है ना, बहुत खुश होते हैं। और ये दोनों वर्ड हमारे कैरेक्टर को चेंज करते हैं। दया और प्यार हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। जब ये दोनों वर्ड आपके जीवन में बहुत काम आया करेगा, तो आप बहुत बदल जाओगे। यीशु मसीह आपसे बहुत खुश होंगे, और आप यीशु मसीह की आशीष अपने जीवन में पाते हुए देखोगे। और चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी, सिर्फ प्रेम के कारण। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, दूसरों से प्यार करते हो, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। बहुत सीक्रेट है ये, जो बहुत से लोग अंदर अंदर गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं और प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना सुनी जाती उनकी। लेकिन आपके अंदर दूसरों के प्रति प्यार है, दया है, आपकी प्रेयर सुन ली जाएगी, आपके लिए हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों से प्यार करना सीखो। आज से बिल्कुल लड़ाई बंद करो दूसरों से, कि लड़ाई, हर बात पे आप दोस्तों से लड़ाई कर लेते हो। छोटी छोटी बातों पे नहीं, आपको सीखना है। आपको जीसस का कैरेक्टर शो करना है। यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, और मैं भी उनका बच्चा हूँ, ठीक है। सो सबको समझ आ गया होगा। ओके, आगे ओनली रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ गया, सिर्फ हाथ उठा के बताइए। एंजल को समझ नहीं आया? चलो, सबको समझ आ गया है। वेरी गुड।